न्यू इन्वर्टर एसी है स्प्लिट का। तो चलिए बिल्कुल पैकिंग है, इसको आज हम खोलेंगे और इसको इंस्टॉल भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पैकिंग के साथ में क्या क्या सामान मिलता है और क्या क्या इसके अंदर सामान आया है। देखिए ये ऊपर थर्मोकोल दिया हुआ रहता है सेफ्टी के लिए, ताकि ऊपर कोई भी वजन पड़े तो ये एसी पे खरोच ना आवे, एसी पे दिक्कत ना हो। अब ये हमारा हो गया आउटडोर यूनिट जो छत पे लगा हुआ रहेगा। आप यहाँ पे इसका ब्रांड का लोगो भी देख सकते हैं, लॉयड का। ये है हेवेल्स ब्रांड में ही आता है, लॉयड कंपनी। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं। दीवार पे किस तरह से लगाएंगे वो भी बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इसके पीछे स्टैंड इसका लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे ये इसका प्लेट जो है ये स्टैंड है, जो इंडोर यूनिट का स्टैंड है। इंडोर स्टैंड को लगाने के लिए इस तरह से लेवल कर लेंगे, ठीक है। हमें आउटडोर यूनिट के पास में आ चुके हैं, इसको छत पे लगाना है। जैसा कि देख रहे हैं ये छत पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे लगाएंगे। ये आउटडोर यूनिट इसी दो में नट बोल्ट कसा करके स्टैंड पे रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको नाप लेंगे तो ये बिल्कुल 21 इंची के लगभग हो रहा है। देख रहे हैं ये 21 इंची है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए देखिए ऊपर ये इंडोर यूनिट रखा हुआ है, नीचे ये आउटडोर यूनिट है। तो चलिए सबसे पहले इसका ये जो फीता है इसको काटते हैं, उसके बाद इसको खोलेंगे। चलिए काटिए यहाँ से इसको। देखिए इस तरह से सभी फीता को काट लेंगे। फीता को काटने के बाद में यहाँ से जो टेपिंग किया हुआ है, इस टेपिंग को आप उजाड़ सकते हैं या तो फिर चाकू की मदद से इसको इस तरह से काट भी सकते हैं। चलिए इसको इस तरह से काट लेते हैं। देखिए इस तरह से टेपिंग को काट लेंगे। यहाँ पे देखिए लॉक दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये दोनों कवर निकले नहीं आपस से, इसीलिए यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ रहता है। इस लॉक को भी आप ऊपर की तरफ ही निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए। ठीक है इस तरह से देखिए खुल चुका है बिल्कुल। देखिए ये ऊपर थर्मोकोल दिया हुआ रहता है सेफ्टी के लिए, ताकि ऊपर कोई भी वजन पड़े तो ये एसी पे खरोच ना आवे, एसी पे दिक्कत ना हो, इसलिए ऊपर से ये थर्मोकोल दिया हुआ है। इसलिए इस थर्मोकोल को निकाल लिए हैं बीच से, और ये दोनों साइड में भी थर्मोकोल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। चलिए पूरा इसको निकालेंगे तो पूरा ऊपर की तरफ में निकाल लेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। निकालिए। देखिए इस तरह से दोनों साइड से पकड़ के इसको बिल्कुल आसानी से ऊपर की तरफ में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल के इसको नीचे रख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसमें डब्बा में देख लेते हैं क्या क्या सामान है। देखिए इसमें इसके साथ में एक वायर दिया हुआ है, जो कि इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लगभग 9-10 मीटर के लगभग में वायर होता है। वो मीटर नहीं, सॉरी, फीट के हिसाब से रहता है। ये 9 फीट के लगभग होगा, 9 से 10 फीट के लगभग वायर। ये इसके साथ में देखिए यहाँ पे रिमोट दिया हुआ है, देख रहे हैं इसके साथ में ये रिमोट है, ये स्क्रू दिया हुआ है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं एक बार इस तरह से। यहाँ से खोलिए इसको। ये पूरा पैकिंग है, तो इसको खोल करके आप निकाल भी सकते हैं। इसमें एक कागज़ भी दिया हुआ है, मतलब इसके जो प्रोसेस हैं इसके लिए आप इसमें कागज़ भी दिया हुआ है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। देखिए ये इसमें एक छोटा सा बुक दिया हुआ है, जो कि एसी में किस तरह से फंक्शन काम करता है उस सब फंक्शन के बारे में इसमें दिया हुआ रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिमोट है, ये रहा एसी का रिमोट, और इसके साथ में 2 बैटरी भी है, ठीक है। तो आपको साथ में बैटरी लाना नहीं होगा, क्योंकि रिमोट के साथ में बैटरी दिया हुआ है। और ये इसके साथ ये इंडोर यूनिट को लगाने के लिए यहाँ पे फास्टनर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इंडोर यूनिट को लगाने के लिए यहाँ पे फास्टनर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसको एक साइड कर लेते हैं, इसको रख ले साइड में। इस कवर को हटाते हैं। अब ये हमारा हो गया आउटडोर यूनिट जो छत पे लगा हुआ रहेगा। तो चलिए आउटडोर यूनिट को भी खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए भी यहाँ पे देखिए इसका फीता, इसको काट लेंगे इस तरह से, इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इंडोर यूनिट में ये वाला प्लेट को काट करके उसके बाद में ऊपर की तरफ में निकाले थे, लेकिन इसमें नहीं काटेंगे। इसको जस्ट ऊपर निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। दोनों तरफ से इसको ऊपर की तरफ में उठाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, काटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। टेपिंग देख रहे हैं, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा ये। अब होता क्या है, कितने लोग सोचते होंगे ऊपर का टेप काट करके इसको ऊपर निकालते हैं, तो कार्टून से ऊपर निकालना नहीं है। कार्टून बिल्कुल एक गैप रहता है बीच में, बिल्कुल भी कार्टून ऊपर की तरफ में उड़ जाता है बिल्कुल आसान से। देखिए इसके साथ में यहाँ पे देख रहे हैं पाइप दिया हुआ रहता है, बिल्कुल इसी तरह से। ये सेफ्टी भी काम कर रहा है, ये दोनों साइड से सेफ्टी का भी काम कर रहा है। इसके साथ में पाइप भी दिया हुआ है। ये पाइप भी उतना ही होगा जितना इसके साथ में वायर दिया हुआ रहता है। तो पाइप भी लगभग 9 से 10 फीट के लगभग में पाइप भी होगा हमारे पास में, और इसके साथ में जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा वायर,
और ये हमारे पास में कॉपर पाइप जो कि इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट होगा। चलिए इतना तो ठीक है कि इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ में देख लेते हैं, देखिए इसका पन्नी है ऊपर का, इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे इसका ब्रांड का लोगो भी देख सकते हैं, लॉयड का ये है, हेवेल्स ब्रांड में ही आता है, लॉयड कंपनी। थर्मोकोल दिया हुआ था, तो दोनों साइड से थर्मोकोल को निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ये निकालिए उधर से, इस तरह से थर्मोकोल को निकाल लेंगे। इधर का भी थर्मोकोल निकालिए। देखिए ऊपर पन्नी दिया हुआ, इस पन्नी को आप ऊपर की साइड में निकाल लीजिए। देखिए कलर बिल्कुल मस्त है, ये वाइट कलर का है, वाइट और गोल्डन में आ रहा है। देखिए यहाँ पे फ्लैप के साथ में ये टेपिंग किया हुआ रहता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इसी को लगाने के बाद में ऑन करें तो ये टेपिंग को ज़रूर निकाल देंगे, नहीं तो फिर ये फ्लैप ऑन नहीं हो पाएगा और ये टूटने का चांसेस इसमें रहेगा। तो ये टेपिंग जितना भी लगाओ इसको आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ही निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी इसको रहने देंगे, क्योंकि जब इंस्टॉल करेंगे तब इसको बिल्कुल बारीकी से निकाल लेंगे। तो ये रहा, इसके पीछे देखिए इंडोर का वायर रहेगा, जो मेन लाइन जाएगा इसके साथ में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पास इंडोर वायर है, मतलब जो जिसमें मेन लाइन देंगे हम बोर्ड से। और इसके पीछे स्टैंड इसका लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे ये इसका प्लेट जो है ये स्टैंड है, जो इंडोर यूनिट का स्टैंड है। और आउटडोर यूनिट का स्टैंड इसमें दिया हुआ नहीं है, क्योंकि किसी भी आउटडोर यूनिट के साथ में स्टैंड नहीं आता है। न्यू एसी के साथ में आउटडोर यूनिट का स्टैंड नहीं आता है, वो आपको अलग से लेना होता है पूरा फास्टनर सेट के साथ में। चलिए इंडोर यूनिट में पूरा फास्टनर दिया हुआ है, स्टैंड भी दिया हुआ है, लेकिन आउटडोर यूनिट का नहीं दिया हुआ है। तो आउटडोर यूनिट के लिए फास्टनर और स्टैंड अलग से लेके आएंगे। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं। दीवार पे किस तरह से लगाएंगे वो भी बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब इसको दीवार पे लगाएंगे। दोस्तों इस तरह से पहले इंडोर यूनिट का स्टैंड को लगा लेंगे। इंडोर स्टैंड लगाने के बाद में फिर अच्छी तरह से आउटडोर यूनिट का स्टैंड लगाएंगे। तो देखिए इंडोर स्टैंड को लगाने के लिए इस तरह से लेवल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेवल मीटर को रखेंगे बीच में और बिल्कुल इस तरह से सीध में कर लेंगे और बिल्कुल लेवल में रख लेंगे इसको, जैसा कि आप लेवल मीटर को देख सकते हैं। बिल्कुल सीध में इस तरह से रखेंगे। उसके बाद में निशान लगाएंगे, कम से कम ऊपर 3 और नीचे दोनों साइड में 1-1, कम से कम 5 से 6 स्क्रू बिल्कुल आसानी से इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको निशान लगा करके फिर आपको ड्रिल करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से इसमें निशान लगा करके छेद करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने छेद करके सभी में हमने गुल्ली को डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें स्टैंड को लगा करके ऊपर से स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद में फिर इंडोर यूनिट को टांगेंगे। उसके बाद यहाँ पे होल भी करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने छत पे आ गया है आउटडोर यूनिट को लगाने के लिए। तो ये हमारे पास में आउटडोर यूनिट है। अब इसको हम लगाएंगे स्टैंड पे। देखिए जैसा कि आप दीवार पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टैंड को हम अच्छी तरह से टाइट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आउटडोर स्टैंड में क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या हम उसमें लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको आउटडोर स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये स्टैंड आपको लेना होगा, एक मार्केट में मिल जाएगा। तो ये स्टैंड आपको लेना होगा। उसके बाद इसके साथ में फास्टनर मिलेगा, देख रहे हैं। ये 8 mm का फास्टनर इसमें लगेगा, जो कि दीवार में लगेगा। ये 8 mm का फास्टनर लगेगा। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे 13 mm का आपको टी लेना पड़ेगा। टी रिंच या सलाई रिंच, जो भी से सलाई रिंच से आप इसको टाइट कर सकते हैं। और ये टी रिंच लीजिएगा तो 13 mm का इसमें टी रिंच लग जाएगा। इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेना है। लगाने के लिए दोस्तों लगाएंगे कैसे इसमें, तो देखिए सबसे पहले इसको आपको नापना पड़ेगा। जो हमारे पास में आउटडोर यूनिट है, तो आउटडोर यूनिट का जो दोनों स्टैंड रखने के लिए जो जगह दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक साइड एक इस साइड में, इस दोनों को बिल्कुल नाप लेंगे कितना हो पा रहा है। चलिए तो इस तरह से इसको नापेंगे। तो ये बिल्कुल देखिए 21 इंची पे आ रहा है, देख रहे हैं। ये दोनों 21 इंची की दूरी पे हैं। उसी तरह से स्टैंड को भी दीवार में लगाएंगे 21 इंची पे। देखिए इस तरह से पहले एक स्टैंड को लगा लेंगे, फिर एक स्टैंड से दूसरी स्टैंड की दूरी को हम नाप लेंगे 21 इंची, ठीक है। देखिए हम इस तरह से इसको नाप लिए थे 21 इंची, देख रहे हैं। बिल्कुल ये सही है, ये 21 इंची आ रहा है इसमें, देख रहे हैं। यहाँ पे ये 21 इंची पे, यानी कि दोनों की दूरी 21 इंची होनी चाहिए। तो ये आउटडोर यूनिट का स्टैंड जो है बिल्कुल आसानी से इस पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको रख करके भी दिखाएंगे बिल्कुल आसानी से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आउटडोर यूनिट को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो चलिए पहले आउटडोर यूनिट को हम स्टैंड पे रख लेते हैं अब। तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैंने आउटडोर स्टैंड पे इसको रख दिया। आउटडोर यूनिट को स्टैंड पे हमने रख दिया है, ठीक है।
आप देखिए इसमें जो स्टैंड का जो ये नट बोल्ट जहाँ पे कसने के लिए जगह पे दिया हो रहा था, देखिए बिल्कुल सेम आ गया। इस साइड में भी सेम कस दिए हैं इसको। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वाशर हमारे पास में दिया हुआ रहता है, पैकेट में वाशर भी रहेगा आपको, तो वाशर आप दोनों साइड दीजिए, ऊपर भी और नीचे के साइड। अगर दोनों साइड वाशर को दे करके टाइट करिएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट होगा और बिल्कुल ये कंपन नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जितना गैप आप इधर छोड़ रहे हैं उतना ही गैप को आप इधर भी छोड़िएगा। इसको लूज़ करके थोड़ा सा और पीछे करिए, यानी दोनों को बराबर पे रखिएगा तो स्टैंड बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा और बिल्कुल सही तरीके से आउटडोर पे रखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीके से स्टैंड पे ही रखा जाएगा, क्योंकि जब दूरी सेम रहेगा तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से फिटिंग आप कर सकते हैं। अब हमारा जो पाइप है इस साइड से निकलेगा, यहाँ से देख रहे हैं, ये जो पहले से ही छेद इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये छत में छेद करके यहाँ पे पाइप डाला हुआ है, तो यहीं से हम कॉपर पाइप को निकालेंगे और इसमें ला करके यहाँ पे टाइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पूरा फिटिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इंडोर यूनिट को यहाँ पे लगा लिया है स्टैंड पे। तो इसका जो वायर का कनेक्शन था वो भी बिल्कुल हमने यहाँ पे लगा लिया है, वायर का कनेक्शन भी, और पानी का जो कनेक्शन था पानी का भी हमने बिल्कुल नीचे कर लिया है पाइप। और ये जो कॉपर का पाइप जो था कनेक्ट किए थे वो पीछे के साइड में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, चलते हैं आउटडोर के पास में। अब देखिए ये हमारा रहा आउटडोर यूनिट को बिल्कुल अच्छी तरह से हम लगा लिए हैं। इस साइड में रहा हमारा कॉपर पाइप जो कि हम यहाँ से निकाले थे साइड से, और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। चलिए इसकी पूरी फिटिंग हो चुकी है, बिल्कुल बारीकी से हमने फिटिंग को कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।